अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय शो। मेरे दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर बार की तरह आज भी एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे इसका फीडबैक भी देंगे। आज हम क्या बना रहे हैं? आज एक ज़बरदस्त किस्म की सर्दियों की सौगात। वो क्या है? वो है पंजीरी। ये ग़ज़ियत से भरपूर है, इसमें नट्स ही नट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज की वीडियो को लाइक करें, बल्कि अभी से ही लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखा करें, और जो साथ बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो के इंग्रेडिएंट्स की तरह। तो इसके लिए हमें ये 125 ग्राम हाफ़ कप ये बादाम हैं, ये हाफ़ कप अखरोट हैं, ये हाफ़ कप पिस्ते हैं, ये हाफ़ कप सफ़ेद वाले तिल हैं, ये मूंगफली है भुनी हुई, ये भी आधा पाव यानी कि हाफ़ कप। ये डेसिकेटेड कोकोनट जो नारियल का चूरा होता है ये भी हाफ़ कप है, आधा पाव। ये काजू हैं, ये भी हाफ़ कप है। और ये जो है ये काले चने हैं भुने हुए, ये भी आधा पाव है। और इसको कहते हैं काबली चने, ये भी भुने हुए हैं, ये भी आधा कप है, हाफ़ कप या आधा पाव। और ये है किशमिश। ठीक हो गया। बाकी जो इसके साथ ये ब्राउन शक्कर, इसको शक्कर कहते हैं, ये वाली शक्कर, इसमें तकरीबन एक पाव में ये शक्कर इस्तेमाल करूँगा और एक पाव जो है ये सफ़ेद वाली चीनी है। और ये जो है मूंग की दाल, जो पीली वाली दाल होती है, ये तकरीबन एक पाव है। इसको हमने साफ़ कर लिया था बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी इसको हमने कर लेना है। ये देसी घी इसमें हमने हाफ़ kg रखा है, जितना इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। और ये इसमें एक पाव ये सूजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें सबसे पहले हम ये तिल जो आधा कप है इसको शामिल कर लेंगे और इसको बग़ैर घी के, सब नट्स को हमने बग़ैर घी के भुनना है। हो गया, इसके भूनते हुए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसको हम उतार लेते हैं और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक ट्रे में। करवाना अब जो हमारे ये बकाया जितने भी नट्स हैं हम सबको इकट्ठा शामिल कर लेंगे। ये काजू भी शामिल कर दिए। अब इसको हमने रोस्ट कर लेना है, ये बग़ैर घी के करना है, घी इसमें शामिल नहीं करना। तो हमने फ्राई कर लेना है। अब इसको हमने पहले जो नट्स फ्राई की थी उसी में शामिल कर लेंगे। अब चूल्हा हम बंद कर लेते हैं और इसको उतार लेते हैं। अब इसको उसी ट्रे में डाल देना है और इसको हमने ठंडा कर लेना है। जितने भी नट्स थे अब हमने उसको पीस लेना है। सबसे पहले जो हमारे ये मूंग की दाल थी ये इसमें शामिल कर लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। इसको 3 स्टेप में पीसना है। मूंग की दाल थी ये, इसको हमने बारीक पाउडर किस्म का पीस लिया है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह सब नट्स को आपने पीस लेना है। हमने एक कढ़ाई ले ली, इसमें हम जब शामिल कर रहे हैं पहले घी शामिल कर रहे हैं। इसमें मैं एक पाव घी पहले शामिल कर रहा हूँ। इसमें सब चीज़ों को भून लेंगे। ये मूंग दाल का आटा जो हमने पीस लिया था इसमें ये शामिल कर लेंगे और इसको हमने पहले दाल को भून लेना है अच्छी तरह। ये दाल हमारी तकरीबन भुनने के करीब है, जिस तरह आपको इसका कलर नज़र आ रहा है। अब इसमें हम मज़ीद शामिल करेंगे हम अपनी सूजी। ये एक पाव सूजी थी, ये इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूजी को भी दाल के साथ भून लेना है अच्छी तरह। ये हमारी सूजी भुन चुकी है, इसको हमें भूनते हुए 30 मिनट हो गए हैं। आपने हल्की आंच पर इसको भुनना है, आंच का ख्याल रखना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। पहले ये येलो थी, अब येलो से ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गए। अब इसमें शामिल कर लेंगे हमारे पास ये जो भुने हुए चनों का हमने पाउडर बनाया था वो शामिल कर लेंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसको हमने अच्छी तरह भून लिया है। ये चनों के
पाउडर के साथ भी अब इसका मैं चूल्हा बंद कर लेता हूँ। जो इसकी भुनाई की ये कंडीशन है, आपको जब आप भून रहे होंगे तो खुशबू से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये जो सूजी है, दाल थी और चनों का जो पाउडर था ये अच्छी तरह भुन गई है। अब जिसका चूल्हा बंद कर लेते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। जो बाकी जो चीज़ें होंगी जब ये ठंडी हो जाएगी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर, तो इसमें हम चीनी भी शामिल करेंगे, नट्स भी शामिल करेंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। जो पंजीरी थी ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है। इसमें अब हम ये चीनी शामिल कर रहे हैं हाफ। इसको पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह। और ये शक्कर है गुड़ वाली ना, ये गुड़ वाली शक्कर है, ये भी शामिल कर लें हस्बे ज़रूरत। चीनी और ये शक्कर आप अपने हस्बे ज़रूरत, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। तो ये जो पंजीरी है उन माओं के लिए जिनका अभी बेबी हुआ है, मैं उनको रिकमेंडेड करूँगा बिल्कुल 100%। क्योंकि अगर इसके 2 चम्मच आप दूध के 1 कप के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी कमज़ोरी ऐसे भाग के जाएगी कि आप कहेंगे वाकई कोई ख़ास चीज़ हमने खाई है। अब इसमें हम ये शामिल कर लेंगे नट्स। मैंने इसको दरदरा सा यानी कि बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाया, थोड़े मोटे मोटे हैं। तो अगर आप इसको बिल्कुल कुटे हुए मोटे मोटे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं, इस कोई मसला नहीं है, जो आपको पसंद है इस तरह। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दोस्तों हमारी आज की रेसिपी हो गई है मुकम्मल। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे और मेरी टीम को हमेशा दुआएं में याद रखें। मिलते हैं एक बार नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।